दोस्तों, कहते हैं तुलसी पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी पाई जा सकती है। भक्त इस चलते रोजाना तुलसी को जल चढ़ाते हैं, जबकि हफ्ते का एक दिन ऐसा है जब तुलसी को जल चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता है। यह दिन है रविवार। मान्यतानुसार रविवार के दिन तुलसी को जल चढ़ाना अशुभ होता है। रविवार के अलावा एकादशी और सूर्य व चंद्र ग्रहण के दौरान भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इन दिनों में तुलसी पर जल चढ़ाने पर भक्त तुलसी के भाग्य से खिलवाड़ करते हैं। तुलसी से जुड़े अन्य नियमों पर नजर डालें तो शाम ढलने के बाद भी तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना निषेध होता है। ऐसा करने से बचना चाहिए। तुलसी के पौधे की सूखी पत्तियों को फेंकने के बजाय उन्हें मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के पौधे को घर के आंगन में गमले में लगाया जाता है। मान्यतानुसार तुलसी को जमीन पर नहीं लगाते। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि तुलसी के पौधे के आसपास किसी तरह की गंदगी ना हो। तुलसी के आसपास स्वच्छता कायम रखी जानी चाहिए। भगवती तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। ये विष्णु प्रिया हैं और विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भारतवर्ष में वृक्ष रूप से पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष स्वरूपा है। भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक से मृत्यु लोक में इनका आगमन मनुष्यों के कल्याण के लिए हुआ है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा इस प्रकार है। भगवती तुलसी कौन है? भगवती तुलसी भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक में तुलसी नाम की ही गोपी थी। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, अनुचरी, अर्धांगिनी और प्रेयसी सखी थी। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रास मंडल में हासविलास में रत थी कि रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा वहां पहुंच गईं और उन्होंने क्रोधपूर्वक इन्हें मानव योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। गोलोक में ही भगवान श्री कृष्ण के प्रधान पार्षदों में से एक सुदामा नामक गोप भी थे। एक दिन श्री राधा जी ने उन्हें दानव योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। कालांतर में भगवती तुलसी ने भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अतुलनीय रूप राशि की स्वामिनी होने के कारण यहाँ भी उनका नाम तुलसी ही पड़ा। उधर श्री कृष्ण के ही अंश रूप पार्षद सुदामा परम वैष्णव दानव दंभ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और उनका नाम शंखचूड़ रखा गया। तुलसी का विवाह शंखचूड़ से कैसे हुआ? उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्व जन्म की स्मृति थी। साथ ही वह दानवेंद्र श्री कृष्ण मंत्र और उन्हीं के सर्व मंगलमय कवच से उत्पन्न होने के कारण त्रैलोक्य विजयी हुए। भगवती तुलसी ने भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बद्री वन में अत्यंत कठोर तपस्या की। तुलसी की घोर तपस्या को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उसे वर देते हुए कहा, तुलसी भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक गोप जो उनका साक्षात अंश ही है, राधा के शाप से शंखचूड़ नाम से दनु कुल में उत्पन्न हुआ है। इस जन्म में वह श्री कृष्ण अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद वे शांत स्वरूप नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। यही बातें ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ से भी कहीं और उन दोनों का गांधर्व विवाह करा दिया। परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए प्रतापी राजाधिराज शंखचूड़ ने दीर्घकाल तक राज किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी उसके वशवर्ती थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुकों जैसी हो गई थी। शंखचूड़ का वध किस प्रकार हुआ? वे ब्रह्मा जी के पास जाकर अत्यंत विलाप करने लगे। उनकी दयनीय दशा देखकर ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान शंकर के पास गए। शिव जी उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी सहित बैकुंठ में श्री हरि के पास गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी ने बड़ी विनम्रता से संपूर्ण परिस्थिति स्पष्ट की, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, शंखचूड़ पूर्व जन्म में सुदामा नामक गोप था। वह मेरा प्रधान पार्षद था। श्री राधा जी के शाप से उसे दानव योनि की प्राप्ति हुई है। वह अपने कंठ में मेरा सर्वमंगल नामक कवच धारण किए हुए है। उसके प्रभाव से वह त्रैलोक्य विजयी है।
उसकी पत्नी तुलसी भी पूर्व जन्म में गोलोक में गोपी थी और राधा जी के शाप से मृत्यु लोक में अवतरित हुई है। वह परम पतिव्रता है, अतः उसके पातिव्रत के प्रभाव से भी शंखचूड़ को कोई मार नहीं सकता। परंतु तुलसी मेरी नित्य प्रिया है, अतः सर्वात्म रूप में उसके लौकिक सतीत्व को भंग करूंगा और ब्राह्मण वेश से शंखचूड़ से उसका कवच मांग लूंगा। तब भगवान शंकर मेरे दिए शूल के प्रहार से उसका वध कर सकेंगे। इसके बाद वह शंखचूड़ भी अपनी दानव योनि को छोड़कर मेरे गोलोक धाम में पुनः चला जाएगा। तुलसी भी शरीर त्याग कर पुनः गोलोक में मेरी नित्य प्रिया के रूप में प्रतिष्ठित होगी। श्री हरि का यह कथन सुनकर भगवान शंकर शूल लेकर ब्रह्मा जी और देवताओं सहित श्री हरि को प्रणाम कर वापस चले आए। तब देवताओं ने शंखचूड़ को युद्ध के लिए ललकारा। श्री हरि ने अपने कथनानुसार वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से अपना सर्व मंगलकारी कृष्ण कवच मांग लिया और शंखचूड़ का स्वरूप धारण कर तुलसी से हास्यविलास किया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। उसी समय शंकर जी ने श्री हरि के दिए त्रिशूल का प्रहार कर शंखचूड़ का वध कर दिया। तुलसी जी ने भगवान विष्णु को क्या श्राप दिया। इधर जब तुलसी को श्री हरि द्वारा अपने सतीत्व भंग और शंखचूड़ के निधन की जानकारी हुई तो उसने श्री हरि को शाप देते हुए कहा, हे नाथ, शंखचूड़ आपका भक्त था, आपने अपने भक्त को मरवा डाला। आप अत्यंत पाषाण हृदय हैं, अतः आप पाषाण हो जाए। भगवान श्री हरि ने उसके शाप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, शंखचूड़ मेरे नित्यधाम गोलोक चला गया। तुम्हारे द्वारा यह शरीर छोड़ने पर तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणत होकर गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालग्राम बनकर तुम्हारे गंडकी नदी के तट पर ही वास करूंगा। गंडकी नदी और शालग्राम का महात्म्य। गंडकी अत्यंत पुण्यमयी नदी होगी और मेरे शालग्राम स्वरूप के जल का पान करने वाला समस्त पापों से निर्मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाएगा। हे देवी, तुम्हारे केशकलाप तुलसी नामक पवित्र वृक्ष होंगे। त्रैलोक्य में देव पूजा में काम आने वाले जितने भी पत्र पुष्प हैं, उनमें तुलसी प्रधान मानी जाएगी। इस प्रकार लीला में प्रभु भक्तों के हित के लिए पाषाण शालग्राम और उनकी नित्य प्रिया तुलसी वृक्ष के रूप में भारतवर्ष में अवतरित हुई। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। जिसने तुलसी दल के द्वारा संपूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, घर, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी का महात्म्य। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, सुशील पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब करतलगत हो जाता है। तुलसी के मूल की मृत्तिका जिसके अंग में लगी हो, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उसे यमराज देखने में समर्थ नहीं होते। जैसे पुण्य सलिला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उसी प्रकार ये तुलसी भी कल्याण करने वाली हैं। मंजरीयुक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ पर तुलसी का वन है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोककर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है, वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। जो तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा शिव की पूजना करते हैं, वे निःसंदेह मुक्ति पाते हैं। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं, उनकी देह को पाप स्पर्श नहीं करते। प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्मा, राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्महत्या इत्यादि पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग ये सब तुलसी वृक्ष के समीप आते ही नष्ट हो जाते हैं। जिसने भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है,
समझो उसने 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया। जो भी भगवान की प्रतिमाओं तथा शालग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से तुलसी पाप को जला देती हैं तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परमधाम को प्राप्त होता है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, तीर्थ और देवतास की भली भांति सेवा कर ली है। तुलसी का नाम उच्चारण करने पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोगों को अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के नैवेद्य में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। भगवान विष्णु एकादशी व्रत, गंगा, तुलसी, ब्राह्मण और गौएं ये मुक्तिप्रद हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण प्रक 022 33 से 34 में बताया गया है कि तुलसी पूजन उपरांत निम्नलिखित नामाष्टक का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कलियुग के प्रभाव का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दल को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करना है, उसकी पूजा से करोड़ गुना फल मिलता है।